So students, we will read and I will explain you page number 11 of chapter number 1. Let us read. Malasha was all set to set up into the mud puddle. मलाशा जो थी वो उस पडल में जाने के लिए, उस गंदे पानी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। तो यहाँ पे अकुल्या ने क्या कहा? अकुल्या ने कहा डोंट स्प्लैश वाटर ऑन मी, मेरे ऊपर पानी मत फेंको। माई मदर विल स्कोल्ड मी, मेरी माँ मुझे डांटेगी। इफ़ आई गेट माई न्यू फ्रॉक डर्टी, अगर मेरी नई फ्रॉक गंदी हो गई तो यहाँ पे अकुल्या जो है ये रेड ड्रेस में है, इसने कहा कि मेरे ऊपर पानी मत फेंको, क्योंकि ये लड़की जो कि मलाशा है वो इसके ऊपर पानी फेंक रही थी। शी हैड हार्डली सेड दिस, उसने अभी बस ये कहा था दैट व्हेन मलाशा प्लम्ब डाउन हर फुट सो हार्ड दैट द वाटर स्प्लैश्ड ऑनटू अकुल्यास फ्रॉक, कि मलाशा ने अपना पैर इतनी ज़ोर से उस गंदे पानी में मारा कि जो सारा पानी था वो स्प्लैश होकर उछल कर इसकी रेड ड्रेस के ऊपर और अकुल्या के फ्रॉक के ऊपर आकर गिर गया। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश क्या हुआ, अकुल्यास मदर वॉज पासिंग बाय, इसकी जो मदर थी अकुल्या की वो वहाँ से जा रही थी। एंड शी सा हर डॉटर एंड हर डर्टी क्लोथ्स, उसने अपनी बेटी को देखा और उसके गंदे कपड़ों को देखा। तो इसकी मदर यहाँ पे क्या कहती है, यू नॉटी गर्ल, तुम शरारती लड़की, वट हैव यू बीन डूइंग, तुम ये क्या कर रही हो? तो यहाँ पे अकुल्या ने रिप्लाई करते हुए कहा आई डिडंट डू, मैंने ये नहीं किया। माई सेल्फ, यानी मैंने खुद से नहीं किया। मलाशा डिड इट, मलाशा ने ये किया है। मलाशास मदर केम आउट टू सी वट वॉज रॉन्ग, मलाशा की मदर भी बाहर आई देखने के लिए कि क्या हुआ है। तो यहाँ पे मलाशा की मदर जो थी उसने कहा वट आर यू बीटिंग माई गर्ल फॉर, तुम मेरी लड़की को क्यों मार रही हो? यू बेटर आस्क योर डॉटर, तो यहाँ पे अकुल्या की मदर ने कहा कि अच्छा होगा तुम अपनी बेटी से ही पूछो। द टू वुमेन बिगेन टू क्विरल, दोनों जो औरतें थीं, यानी यहाँ पे अकुल्यास मदर और मलाशास मदर बिगेन टू क्विरल, लड़ने लगी। सून, जल्द ही, अ क्राउड कलेक्टेड इन द स्ट्रीट, पूरी गली में भीड़ इकट्ठी हो गई। एवरी वन वॉज शाउटिंग एंड नो वन वॉज लिसनिंग, हर कोई चिल्ला रहा था और कोई भी सुन नहीं रहा था। अकुल्यास ओल्ड ग्रैंड मदर केम आउट एंड ट्राइड टू पैसिफाई बोथ द मदर्स, अकुल्या की मदर आई और उन्होंने दोनों मदर को समझाने की कोशिश की। वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो? यानी अकुल्या की दादी माँ आई और उन्होंने क्या समझाया, वट आर यू डूइंग, तुम ये क्या कर रही हो? इज़ इट राइट टू बिहेव सो ऑन अ डे लाइक दिस, क्या ये सही है ऐसे दिन पर ऐसा बिहेव करना? ऐसा दिन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ईस्टर का त्यौहार है। ईस्टर इज़ द टाइम फॉर रीजॉइसिंग, रीजॉइसिंग का मतलब होता है खुशी का, हैप्पीनेस का। तो ईस्टर हैप्पीनेस का समय है। नॉट फॉर सच फुली एज दिस, फुली मतलब बेवकूफ़ी वाली हरकतों का समय नहीं है। ये सब तुम क्या कर रही हो? मीनवाइल अकुल्या क्वाइटली वेंट बैक टू द पडल, इसी दौरान अकुल्या जो थी वो वापस पडल में गई, उस गंदे पानी में गई। शी टुक अ चिप ऑफ वुड मतलब एक पीस ऑफ वुड था, उसने वो उठाया। एंड बिगेन टू डिग मतलब होता है खोदना। अवे द अर्थ इन फ्रंट ऑफ द पडल, और उस पडल के वहाँ पर वो क्या करने लगी, उस लकड़ी के टुकड़े से उस एरिया को खोदने लगी। दिस क्रिएटेड अ चैनल, इससे एक स्रोत बन गया। थ्रू विच द वाटर कुड रन, जिसमें से पानी बह सकता था। इनटू द स्ट्रीट, यानी गली में। सून, जल्द ही, बोथ फ्रेंड्स वर बिजी डिगिंग द चैनल विद चिप्स ऑफ वुड, जल्दी ही दोनों लड़कियां बिजी हो गई अपने इस एरिया में डिग करने में, यानी खोदने में। द वाटर फ्रॉम द पडल कैन स्ट्रीमिंग इनटू द स्ट्रीट, जो पानी था उस गंदे एरिया का जो गंदा पानी था वो क्या करने लगा, वो स्ट्रीट में बहने लगा। मलाशा थ्रू द चिप ऑफ वुड इनटू द स्ट्रीम, मलाशा ने उस झरने में उस लकड़ी के टुकड़े को फेंका। द लिटिल गर्ल्स वॉच द चिप फ्लोटिंग अलोंग इन देयर लिटिल स्ट्रीम, छोटी लड़कियों ने छोटी सी जो झरना जो बना हुआ था उसमें उन्होंने उस लकड़ी के टुकड़े को बहते हुए देखा। दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड विद जॉय, उन्होंने क्लैपिंग की, तालियां बजाई और चीयर्ड मतलब खुशी मनाने लगे। कैच इट मलाशा, कैच इट, मलाशा पकड़ो, अकुल्या कहने लगी मलाशा इसे पकड़ो। दे रैन लाफिंग अलोंग द स्ट्रीम एंड फॉरगेट देयर क्विरल, वे हंसने लगी और फॉरगॉट मतलब होता है भूलना, और अपने झगड़े को भूल गई।
यहाँ पे फिर इनकी दादी जो है उन्होंने बोला, यू आर फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दीज लिटिल गर्ल्स, तुम लड़ रही थी इन दोनों लड़कियों के लिए, क्योंकि अकुल्या और मलाशास की मदर लड़ रही थी। तो यहाँ पे दादी समझा रही है कि तुम इनकी लड़कियों की बातों पे लड़ रही थी। लुक एट दैम, इन्हें देखो, दे देमसेल्फ हैव फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट, ये खुद ही सारी चीज़ें भूल गई हैं। द मदर लुक्ड एट द लिटिल गर्ल्स एंड फेल्ट एशेम्ड, एशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस होना। तो मदर्स ने, दोनों की माँओं ने, मलाशा और अकुल्या की मदर ने एक दूसरे की तरफ देखा, लड़कियों की तरफ देखा, और उन्हें क्या हुआ, शर्मिंदगी महसूस हुई। एवरीवन एग्रीड, हर कोई सहमत हुआ। लिटिल चिल्ड्रन आर इंडीड वाइजर दैन अडल्ट्स, कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो बड़ों से भी ज़्यादा वाइजर यानी चतुर होते हैं और समझदार होते हैं। तो ये आपकी स्टोरी थी यहाँ पे मलाशास और अकुल्या की। और यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि बच्चे जो होते हैं वो जो गलतियाँ, लड़ाइयाँ करते रहते हैं, झगड़े करते रहते हैं, लेकिन जल्दी वो उस चीज़ को भूल जाते हैं, जबकि जो बड़े होते हैं वो उस झगड़े को लेकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें भी यही अच्छा मॉरल क्या है कि वी शुड नॉट फाइट विद ईच अदर, हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए, और अगर आप कोई बात भी हो जाती है तो उसको फॉरगेट करना चाहिए, भूलना चाहिए और आगे चलना चाहिए।